नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रजी क्लासेस। आगे बढ़ेंगे। आज हम सर्विस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज क्या होती है, कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। ओके, इसका मतलब ये ऐसे कह सकते हो आप कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है। ओके, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो प्राइमरी होता है, प्राइमरीली जो बीएससी और एनएससी की बात करें तो इट्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंपनीज को भी प्रोवाइड करता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी प्रोवाइड करता है। तो की सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला होता है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जो कि आगे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जहाँ से इन्वेस्टर्स बाय और सेल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज। ओके, उसमें स्टॉक में, बॉन्ड में, डेरिवेटिव्स में या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। इट्स अ रियल टाइम ट्रेडिंग, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे आप बाय और सेल कर सकते हो। ओके, आप ऑर्डर मैच कर सकते हो कि आपने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर पेंडिंग है, एक्सक्यूट हो गया है, एक्सक्यूशन सर्विसेज। ओके, एंड इन्वेस्टर्स को मार्केट की एफिशिएंटली वो इन्वेस्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। नाउ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी जो जो कंपनीज होती है वो कंपनीज होती है जो कंपनी ने सिक्योरिटीज इश्यू की है या फिर गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स वगैरह इश्यू किए हैं, तो या ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं। ओके, उनको क्या करती है, लिस्टिंग करती है, उनका नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। एंड सीकिंग टू बी रेज द कैपिटल थ्रू द इक्विटी और डेट ऑफरिंग कैन अप्लाई द लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उनको स्टॉक एक्सचेंज में उनका नाम एंटर करके उनको बाइंग या सेलिंग करने के लिए उनको परमिशन दी जाती है। हाँ, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लियंस विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस। वो लोग अगर उनके जो लिस्टिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो कंपनी या गवर्नमेंट फॉलो करती है तभी इसमें लिस्टिंग होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके, उसके बाद होता है आईपीओज, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो ये एक बहुत बड़ा काम करती है नई कंपनीज के लिए। where the companies are issue the share to the public for the first time। पहली बार अगर कंपनी मार्केट में लॉन्च हो रही है और वो पहली बार लोगों से मार्केट में से पैसा उठाना चाहती है, तो ऐसे उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। इट्स प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द कंपनीज टू लिस्ट फॉर देयर शेयर्स, उनके शेयर्स लिस्ट होंगे। ओके, और कैपिटल इन्वेस्टर्स के जो पैसे लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। एंड एस्टैब्लिश मार्केट ट्रेडिंग दैट सिक्योरिटीज। उसका बात होता है कि ये नई कंपनीज के बारे तो ठीक है, अगर पुरानी कंपनीज भी अगर चाहे तो एडिशनल कैपिटल चाहिए तो मार्केट से ले सकती है, जिसे सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। सो आईपीओस के जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज अगर प्रोवाइड द मार्केट प्लेस जहाँ पे ट्रेडिंग प्राइवेटली इश्यूड द सिक्योरिटीज ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, वहाँ से आप बाइंग या सेलिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हो लिस्टेड कंपनीज के या फिर उसके बॉन्ड्स के या सिक्योरिटीज थ्रू द एक्सचेंज। उसमें आपको लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और प्राइस डिस्कवरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, यानी जो भी ऑर्डर्स होते हैं, वो बाइंग ऑर्डर्स हो या फिर सेलिंग ऑर्डर्स हो, तो उसका सेटलमेंट करना या उसको क्लियर करना। यानी अगर आपने बाइंग किया है तो आपके पास से फंड्स लेना है, आपको पैसा लेना है आपसे, और जो कंपनी से वो कंपनी को प्रोवाइड करना है इसी तरह से। या आपने सेलिंग किया है तो कंपनी से वो पैसा लेके आपको आपको वो फंड प्रोवाइड करना है। Okay, so stock exchange is a clearing and settlement services to ensure the timely and efficient settlement of trades executed on their platform. Clearing house is associated with the exchange facility and transfer the security and funds between the buyers and sellers. Okay, so अगर डायरेक्टली कोई बायर है और वो और सेलर है, तो सेलर से वो पैसा लेके बायर को पैसा देगी और बायर से वो शेयर्स लेके सेलर्स को देगी। ये जो काम होता है वो सेटलमेंट प्रोसीजर कहलाता है। और क्लियरिंग हाउस जो ये काम जहाँ पे होता है वो क्लियरिंग हाउस होता है, जहाँ पे ये सारा काम किया जाता है। ओके, एंड रिड्यूसिंग द काउंटर पार्टी रिस्क एंड एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी इन प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट। ओके, उसके बाद होता है वो मार्केट डैप डेटा देता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दोनों को, कंपनीज को भी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टर्स को भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द मार्केट डेटा, ट्रेडिंग स्टेटिस्टिक्स होते हैं, कंपनी के अनाउंसमेंट होते हैं एंड अदर रिलेवेंट टू द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, ब्रोकर्स को देते हैं, एनालिसिस्ट को देते हैं एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देते हैं। द इंफॉर्मेशन हैव टू बी इन्वेस्टर टू मेक द इन्फॉर्म अबाउट द मार्केट डिसीजन, जैसे कि उनको बाइंग या सेलिंग कब करना है, नहीं करना है, उसके लिए वो डिसीजन लेने में उसको हेल्प रहे और मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर सके। ओके, एंड ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, और पिछला रिकॉर्ड्स भी देखना चाहे तो देख सके।
तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। सो ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इट्स क्रूशियल रोल ऑफ फैसिलिटिंग द कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड द कंट्रीब्यूटिंग द एफिशिएंट एंड डेवलप्ड ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, रोल ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या होता है? तो सेबी करता क्या है? तो सेबी जो होता है प्लेज अ क्रूशियल रोल ऑफ रेगुलेशन ओवरसीइंग द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। अब तक हमने बीएससी, जो बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो काम करता है उसके बारे में फंक्शंस और सबको देखा। अब जो इन दोनों के ऊपर जो कंट्रोल बनाए रखी है वो है सेबी। तो वो क्या काम करता है, वो कंट्रोल कैसे करता है, वो देखना है। सो पहले होता है इट्स रेगुलेटरी ओवरसाइट। इसका मतलब होता है ये प्राइमरी रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। यानी जो भी जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में रखी हुई है बीएससी या एनएससी के अंदर, वो उसको देखता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग द वेरियस पार्टिसिपेंट्स। उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या काम कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी भी सही से काम कर रही है नहीं कर रही, वो भी देखना पड़ेगा। जो कंपनीज है वो लिस्टेड कंपनीज का भी काम देखा जाएगा, ब्रोकर्स को भी का जो काम करते हैं, ओके, या म्यूचुअल फंड कंपनीज है या अदर इंटरमीडिएट्स कोई भी है, उन सबको ये ध्यान रखेगा, उसके ऊपर उसके फंक्शंस के ऊपर रेगुलेट करेगा, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है, एंड डायरेक्टिव्स टू द प्रमोट द फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरली कंस्ट्रक्ट द सिक्योरिटी मार्केट। यानी मार्केट सही से चले उसके लिए उसको ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, वो ट्रांसपेरेंसी और एक फेयर प्रैक्टिसेस चले वो उसके लिए काम करेगा। अच्छा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना काम जिम्मेदारी है सेबी की। तो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। हमारा पैसा सेफ जगह पे इन्वेस्ट हो, ओके, और हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो, उसका काम देख रखने का काम है सेबी का। So it implement the measures to ensure that the investors receive the accurate and timely information. Okay, investors को सही से information मिलती चाहिए। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, और जो बीएससी एनएससी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टाइमली होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एंड प्रोटेक्टेड द अगेंस्ट द फ्रॉड एंड प्रैक्टिसेस। जो भी फ्रॉड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, मार्केट को फ्लक्चुएट करने, मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मैनिपुलेशंस एंड द इनसाइड ट्रेडिंग्स। ओके, प्रमोटिंग द मार्केट। मार्केट के बारे में वो क्या करता है, डेवलपमेंट, दैट इज मार्केट डेवलप करने के लिए उसको हेल्प करता है। सेबी का दूसरा काम है प्रोएक्टिव रोल ऑफ प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट डेवलप हो, ओके, और वो प्रोएक्टिव रोल, उसका इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे। वो नए नए रिफॉर्म्स लाते रहता है, इनिशिएटिव्स दिया जाता है, एंड पॉलिसी टू एनहेंस द मार्केट एफिशिएंटली। मार्केट अच्छे से काम करे उसके लिए पॉलिसीज बनाता है, ओके, और लिक्विडिटी एंड डेप्थ भी क्रिएट करवाता है, देयर बाय अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उनको इन्वेस्ट करने के लिए भी वो प्रोवोक करता है, एंड द फोरकास्टिंग द कैपिटल फॉर्मेशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी को भी डेवलप करता है। उसके बाद उसका काम है सिक्योरिटी ऑफरिंग का रेगुलेशन करना। यानी सेबी क्या करता है, दैट इंश्योरेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। ओके, उसको रेगुलेट करता है एंड इंक्लूड द पब्लिक ऑफरिंग्स हो या फिर राइट इश्यूज हो या प्राइवेट प्लेसमेंट्स हो। ओके, इट रिव्यू द अप्रूव द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। पहले उसके ऑफर डॉक्यूमेंट्स देखता है, उसको मॉनिटर करता है, ओके, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वो अंदर है या नहीं है, वो भी देता है। द सेफगार्ड्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी ऑफरिंग। आपने म्यूचुअल फंड्स की एड्स वगैरह में देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है, एक वर्ड्स हर एक एड के बीच लिखा रहता है कि आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, सो ये जो है, ये गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है, ये कंपल्सन किसने किया, वो सेबी ने किया। ओके, कि ये मार्केट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आपका 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो वो 100 का 1000 और 1000 का 10,000 हो ही जाएगा। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट गिरा तो आपके 100 रुपये का 10 रुपया भी हो सकता है, ये आपको बताता है। ओके, दूसरा काम है सुपरवाइजिंग द इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज होती है, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में इंटरमीडियरीज होता है,
वो इंटरमीडियरी काम करता है आपसे शेयर्स लेना और सेलर्स को वो शेयर्स प्रोवाइड करना। इसी तरह से सेलर से पैसा लेना और वो बायर्स को प्रोवाइड करना। तो ये जो इंटरमीडियरीज है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही। सो वेरियस इंटरमीडियरीज ऑपरेटेड इन द सिक्योरिटी मार्केट। उसमें स्टॉक ब्रोकर भी होते हैं, मर्चेंट ब्रोकर भी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, ओके ओके, एंड द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी होते हैं। इट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर देयर ऑफ देयर कंडक्ट। यानी इंटरमीडियरी सही से काम करे उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, एंड टेक्स एनफोर्सेबल एक्शंस अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ। अगर ये लॉ ब्रेक करती है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी सेबी क्या करती है, उसके ऊपर एक्शंस भी लेती है। ओके, मार्केट सर्विलेंस एंड एनफोर्समेंट। मार्केट को ध्यान रखना है, उसको रूल्स फॉलो करवाना है। सो इट्स कंडक्ट द सर्विलेंस एंड ट्रैकिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द मार्केट मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन ना हो। ओके, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में हम एक और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं रफली आइडिया बता देता हूँ यहाँ पे कि इनसाइड ट्रेडिंग यानी कि कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन जो होती है, ओके, और इंटरनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग मार्केट में बायर्स और सेल्स करते हैं अपने शेयर्स। ओके, इसी तरह से कंपनी की खुद के प्रमोटर्स होते हैं, वो प्रमोटर्स भी ये काम करते हैं। ओके, इनसाइड इंफॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई इरेगुलरिटीज ना हो, इनसाइड ट्रेडिंग ना हो। ओके, एंड अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिंग द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। को लगे कि ये ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर वो इंक्वायरी बिठाएगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती है, इनिशियल लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। ओके, ताकि ये एक मार्केट को मिसकंडक्ट ना हो जाए, यानी मार्केट अलग डायरेक्शन में ना चला जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है जो सेबी काम करता है। उसके बाद है एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा कि आपको अगर आपको कोई ऐड करता है या फिर आप अभी फ़ोन कॉल्स पे देखोगे तो आप फ़ोन कॉल किसी को करोगे तो बताता है कि आपको कोई आपके पैसे डबल करने का अगर कोई दावा करता है तो ऐसी जो योजना है उसमें ना पड़े और आप हमें बताइए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो सेबी क्या करता है, इट्स एन एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू इन्वेस्टर्स द अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एजुकेट द इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है साथ में रिस्क फैक्टर भी है तो वो दोनों दिखाता है। और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज में ये जो होता है, ओके, लिखा हुआ है डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन, कंडक्ट द वर्कशॉप्स या फिर कोलैबोरेट विद द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू इन्वेस्टर्स नॉलेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आप फाइनेंस मार्केट के बारे में जानो, उसका उसका उसके बारे में आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त करो, फिर आप इन्वेस्ट करो। ये चाहता है और इसके लिए आपको सेबी काम भी करती है। उसके बाद जो है काम करना है उसको, एक होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। सेबी क्या करती है, कोलैबोरेट द इंटरनेशनल रेगुलेटरीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशंस, exchange the best practices and harmonize regulatory standards in the global security market। इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, इन सबको कंडक्ट करने के बाद उनको सबको एक से रूल्स फॉलो करवा के अगर फेयर प्रैक्टिसेस हो इसके लिए काम करता है। इट पार्टिसिपेंट द इंटरनेशनल फॉरम्स, एक इंटरनेशनल फॉरम बनाता है, उसको इनिशिएटिव स्ट्रेंथ बनाता है, उसके रेगुलेटरी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि किस तरह से हमें काम करना है, मिटिगेट द सिस्टमेटिक रिस्क, ओके, एंड एनहेंस द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑफ द ऑन द ग्लोबल स्कैम। कोई ग्लोबल स्केल के ऊपर सबका इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का दावा करती है। सो ओबी जो सेबी है, इट्स पिवोटल रोल यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, एक इम्पॉर्टेंट काम करी है टू एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी, ओके, ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, और फोरकास्टिंग द एंड सॉरी फॉस्टरिंग द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, एंड कंट्रीब्यूटिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी सबके साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास कह सकते हो, इसी तरह से काम करती है। सो ऐसे ही बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स में क्या होता है और किस तरह से वो प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, और हाँ, आप ये बताइए हमें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।
इस तरह से हम डायरेक्टली हमारे जो मटेरियल्स है उसमें से आपको पढ़ाते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ गुड डे।